So, hello everyone, welcome back to another exciting class. So, guys, this is our class number 8 एंड आज की क्लास में हम लोग प्रीवियस क्लास को कंटिन्यू करेंगे. प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने सोफा तैयार किया था. टुडे वी आर गोइंग टू क्रिएट द चेयर्स. हम लोग चेयर्स तैयार करेंगे एंड देखेंगे चेयर्स कैसे बनाएंगे. दूसरी चीज़ हम लोग यहाँ पे कुछ और ऑप्शंस को भी देखेंगे, जैसे डुप्लीकेटिंग करते वक्त किन चीज़ों का ध्यान देना होता है. अगर आप ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं तो वहाँ पे डुप्लीकेट ऑप्शंस को कैसे यूज़ किया जाता है. सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएफएक्स ज्ञान. मैं हूँ आपका इंस्ट्रक्टर रोशन. चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को. सो गाइस, प्रीवियस क्लास में हमने अपने सोफ़ा को यहाँ तक बनाया था. बेसिक सोफ़ा है, ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ हम लोगों ने बॉक्स यूज़ किया हुआ है, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे कुछ चीज़ों का इस्तेमाल किया. आई होप एवरीवन नोज व्हाट इज़ दैट. स्टिल लेट मी रिपीट इट. हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ किया है रियल वर्ल्ड स्केल को. मेजरमेंट्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं जो रियल वर्ल्ड में यूज़ होते हैं. ठीक है, हम लोगों ने इसे बनाया हुआ है इंचेस में. दूसरी चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे लास्ट क्लास में देखा किस तरह से आप ऑब्जेक्ट स्नैपिंग कर सकते हैं. बहुत नीट एंड क्लीन ट्रिक्स को देखी हम लोगों ने, कैसे दो ऑब्जेक्ट्स को आप इजीली स्नैप कर सकते हैं. तो गाइस, आज की क्लास में हम लोग तैयार करेंगे सीट्स. इस सोफ़ा के 2 सीट्स हम लोग तैयार करेंगे और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कुछ डुप्लीकेटिंग के ऑप्शंस को. नाउ इन ऑर्डर टू क्रिएट द चेयर्स, और जो बाजू के चेयर्स हम लोगों को बनाने, जो सीट्स तैयार करने, तो व्हाट वी कैन डू, वी कैन सिंपली डुप्लीकेट दिस ऑब्जेक्ट. यानी कि इसी सोफा को हम लोग डुप्लीकेट कर सकते हैं एंड जस्ट वी कैन यूज द हाफ पोर्शन ऑफ दिस थिंग. ओके, नाउ एज यू नो, लास्ट टाइम जब हम लोगों ने ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट किया था, इफ यू सिलेक्ट इट वी कैन गो टू इनपुट्स एंड हम लोगों ने यहाँ पे वैल्यूज डाल के इसे सेटअप कर लिया था. तो ऑल वी हैव टू डू, अगेन इनपुट्स में जाके हम लोगों को वैल्यूज को चेंज करना है एंड हमारा चेयर इजीली तैयार हो जाएगा. सो लेट मी जस्ट सिलेक्ट ऑल ऑफ देम. आप सबको एक साथ सिलेक्ट कर सकते हैं, इस तरह से क्लिक करके ड्रैग कर ले. यहाँ से मैंने सिलेक्ट कर लिया है हमारे सिलेक्शन टूल को. इसको हम लोग कीबोर्ड शॉर्टकट से भी ऑन कर सकते हैं, विच इज़ क्यू. तो क्यू दबा के हम लोग इसे एक्टिवेट कर लेते हैं एंड सिलेक्ट कर लेते हैं. एट द सेम टाइम यू कैन सी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड हमारा जो आउटलाइनर है, यहाँ पे भी हमारे ऑब्जेक्ट्स सिलेक्ट हो चुके हैं. ठीक है, नाउ व्हाट यू कैन डू, you can simply go to edit and you can say duplicate. डुप्लीकेट आपने कर लिया. नाउ यू कैन सी हमारे ऑब्जेक्ट्स के डुप्लीकेट हो गए. अब सिलेक्शन ऑन रखना है आपको. आप देख सकते हैं यहाँ पे सिलेक्टेड है. सिंपली डायरेक्टली गो टू योर मूव टूल और यू कैन यूज कीबोर्ड शॉर्टकट विच इज W. मैं यहाँ पे डायरेक्टली ऑन स्क्रीन यूज कर रहा हूँ. मैंने सिलेक्ट कर लिया. नाउ व्हाट आई कैन डू, आई कैन जस्ट मूव दिस थिंग लाइक दिस. तो यहाँ पे मैं इस गिज्मो को यूज़ कर रहा हूँ, हमारे ट्रांसफॉर्म एक्सिस को मैं यूज़ कर रहा हूँ एंड आई एम जस्ट मूविंग इट. नाउ व्हाट आई वांट टू डू, आई वांट टू रोटेट दिस थिंग. तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, रोटेट टूल को ले सकता हूँ एंड आई कैन सिंपली रोटेट दिस थिंग. ओके, नाउ सी व्हाट इज हैपनिंग. नाउ जब मैं इसे रोटेट कर रहा हूँ, सी नाउ व्हाट इज हैपनिंग कि यहाँ पे जब हम लोगों ने इस ऑब्जेक्ट को तैयार किया था, नाउ ईच ऑब्जेक्ट हैज़ देयर ओन ट्रांसफॉर्म एक्सिस. यानी कि हर ऑब्जेक्ट का अपना एक लोकेशन है. ऑलराइट, लाइक सो. सो व्हाट हैपेंस, जब आप इतने सारे ऑब्जेक्ट्स को एक साथ सिलेक्ट करके अगर आप उससे मूव करते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो मूव हो जाएंगे. लेकिन अगर आप उसे रोटेट करेंगे या फिर अगर आप उसे स्केल करेंगे, लेट्स से एग्जांपल, लेट मी सिलेक्ट इट. इफ यू आर गोइंग टू स्केल इट, सी व्हाट इज हैपनिंग. ये अपने अपने पिवट से, यानी कि उनके सेंटर से ही वो ट्रांसफॉर्म होंगे, यानी कि वो रोटेट और स्केल होंगे अपने ही सेंटर से, ना कि एज अ होल, बिकॉज ऑल दिस ऑब्जेक्ट्स आर नॉट स्टिल अ पार्ट ऑफ सिंगल ज्योमेट्री. मतलब ये सब अभी भी इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स हैं, यानी कि प्रिमिटिव्स हैं. तो इसीलिए उनकी अपनी अपनी एक एक्सिस है, जिस एक्सिस से वो लोग ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं. तो पोजिशन कैन वर्क. यहाँ पे हम लोग पोजिशन से तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती. प्रॉब्लम होती है तो रोटेट एंड स्केलिंग से. ठीक है, सो दिस प्रॉब्लम्स यू विल फेस. नाउ हाउ टू सॉल्व दिस इशू, या प्रॉब्लम को रिजॉल्व कैसे करें. सिंपली आप क्या कर सकते हैं, पहली चीज, एडिट में चले जाएं एंड इस ऑब्जेक्ट को ग्रुप कर ले. यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है कंट्रोल G, यानी कि ग्रुप करने का. नाउ ध्यान देना, यहाँ पे आप जैसे ही इसे ग्रुप करेंगे, ये ऑब्जेक्ट्स सारे आपके ग्रुप हो गए इस तरह से, यानी कि एक ग्रुप का पार्ट बन गए. बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे, हमारा जो ऑब्जेक्ट का
पिवट था वो यहाँ मूव हो गया। तो ये बेसिकली क्या हुआ है, जैसे ही आप ऑब्जेक्ट को ग्रुप कर देते हैं, आपके ऑब्जेक्ट कहीं पे भी हो, कितनी भी ऑब्जेक्ट्स हो आपने बनाई होंगी, जैसे ही आपने उसे ग्रुप कर दिया, उसका एक्सिस बाय डिफॉल्ट आ जाता है ग्रिड के सेंटर में। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट ग्रिड के सेंटर में इस तरह से आ जाता है। ऑलराइट, सो अब इस इशू को रिजॉल्व कैसे करेंगे कि हमारा पिवट यहाँ पे ना आके जो हमारा ऑब्जेक्ट है जहां पे भी वो ग्रुप हो जाए वहीं पे हमारा पिवट हो। अब क्या होगा जब हमारा पिवट यहाँ पे आ गया, तो नाउ इफ आई गो एंड टेक माई रोटेट, इट इज गोइंग टू रोटेट फ्रॉम दिस एक्सिस, यानी कि ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे है लेकिन वो रोटेट यहाँ से होगा। तो बेसिकली इट्स नॉट रोटेटिंग, इट इज रिवॉल्विंग। वो क्या हो रहा है, इस ओरिजिन यानी कि हमारा जो ग्रिड का सेंटर है उस जगह से वो क्या हो रहा है, रोटेट, और उस जगह पे वो उस सेंटर पे वो रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, सेम थिंग विल हैपन विथ स्केल ऑल्सो। सो इफ यूल टेक अ स्केल सी। ऑलराइट, तो अब आप इसी इश्यू को रिजॉल्व कैसे कर सकते हैं। अब इसको रिजॉल्व करने का दो तरीका है। एक तो अगर आप लोगों ने उसे ग्रुप कर लिया तो सिंपली व्हाट यू कैन डू, यू कैन गो टू मॉडिफाई एंड यू कैन से सेंटर पिवट। तो जैसे ही आप सेंटर पिवट पे क्लिक करेंगे आपका पिवट इस जगह पे आ जाएगा। अब आप देखेंगे तो आपका रोटेशन, आपका स्केल एंड आपका ट्रांसफॉर्म सब कुछ एक ही जगह से हो रहा था। नाउ अगर आप चाहते हैं कि जब आप इसे ग्रुप करें और ये पिवट मूव ना हो वहीं पे रहे, तो वो भी एक सोल्यूशन है। तो नाउ दिस इज अ सेकंड सोल्यूशन। व्हाट यू कैन डू, सिंपली सिलेक्ट ऑल द ज्योमेट्रीज, सारे ऑब्जेक्ट्स को आप सिलेक्ट करें, गो टू एडिट, गो टू ग्रुप, क्लिक ऑन दिस सेटिंग बॉक्स, सेटिंग बॉक्स पे क्लिक कर ले। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है ग्रुप अंडर पेरेंट और वर्ल्ड, तो इसे हम लोग पेरेंट रखते हैं। ग्रुप पिवट सेंटर में चाहिए या ओरिजिन पे चाहिए। सो दिस इज माय ओरिजिन विच इज, ये जो ग्रिड होता है हमारा सेंटर, मतलब कि सेंटर ऑफ वर्ल्ड है, तो ये इस जगह पे ये ओरिजिन होता है। तो इस जगह आपको चाहिए या फिर ऑब्जेक्ट के सेंटर में। सो आई विल से सेंटर एंड आई विल से अप्लाई। नाउ इफ आई जस्ट क्लोज दिस थिंग, नाउ सी, अब हमारा ऑब्जेक्ट ग्रुप हो गया लेकिन हमारा पिवट मूव नहीं हो गया, हमारा पिवट वही है। सो इफ आई प्रेस ई कीबोर्ड शॉर्टकट टू रोटेट, नाउ वी कैन रोटेट इट फ्रॉम हियर। ऑलराइट, तो ये तरीका है जिसे आप क्या कर सकते हैं, ग्रुप करते वक्त सेंटर चूज करके ग्रुप कर दे। ओके, सो नाउ यू कैन रोटेट इट। नाउ लेट्स पुट -90 डिग्री लाइक दिस। तो इस तरह से हमारा ये सोफा कॉपी हो गया लाइक सो। ऑलराइट, अब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, अगर हम लोग आ जाए अपने आउटलाइनर में तो वी कैन सी यहाँ पे ग्रुप 1 तैयार हो गया, उसके अंदर हमारे सारे ऑब्जेक्ट्स हम लोगों को मिल जाते हैं। आप एक इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट, देखिए अब ये क्या है, ग्रुप है लेकिन फिर भी उसके बाद हम लोग जब सिलेक्ट करेंगे तो ये इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो रहे हैं। तो अगर आप सारे ऑब्जेक्ट्स को एक साथ सिलेक्ट करना चाहते हो तो सिंपली आपको आउटलाइनर में आके क्लिक करना है ग्रुप 1 पे एंड देन यू कैन सिलेक्ट द इंटायर ग्रुप। और देयर इज वन मोर ऑप्शन विच यू कैन यूज। अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर ले, यहाँ पे जितने भी आपके ऑब्जेक्ट्स ग्रुप होंगे, किसी भी प्रिमिटिव या ऑब्जेक्ट को आप सिलेक्ट कर ले एंड कीबोर्ड पे आपको प्रेस करना है अप एरो। तो अप एरो जैसे ही आप प्रेस करेंगे ये पूरा ग्रुप सिलेक्ट हो जाएगा एंड अगर आप डाउन एरो दबाएंगे तो ये आपका जो भी हायरार्की में आपका ऑब्जेक्ट होगा उसे सिलेक्ट कर लेगा, यानी कि एक तरह से डीसिलेक्ट कर देता है। तो अप एरो से पूरा ग्रुप सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लाइक दिस, एंड यू कैन सिंपली प्रेस डाउन एरो टू डिसेलेक्ट या फिर साइड में आप क्लिक करते। सो दीज आर सम ऑफ द टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपको जानना जरूरी है। ऑलराइट, चलिए अब हम लोग इस 2 सीटर सोफा को एक सिंगल सीट चेयर में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, या फिर सिंगल सीट में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो अब हम लोगों को क्या करना है, जैसे कि हम लोग लास्ट टाइम देखा इस ऑब्जेक्ट को एंड हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे हम लोग वैल्यू डाल सकते थे एंड हम लोग इसे कन्वर्ट कर सकते थे। सो इफ आई पुट 5 एंड एनीथिंग, so simply what we'll do, come over here and we'll do the same thing। तो पहले तो let's select this one। okay, अगर आप एक चीज यहाँ पे नोटिस करेंगे, चैनल बॉक्स लेयर एडिटर में हमारे पास यहाँ पे इनपुट का टैब ही नहीं है। इफ यू सिलेक्ट दिस वन वी हैव इनपुट, बट इफ वी सिलेक्ट दिस वन वी डोंट हैव एनी इनपुट। सेम गोज इफ वी सिलेक्ट दिस वन, इसका इनपुट हम लोगों को मिल जा रहा है लेकिन इस ऑब्जेक्ट का इनपुट हम लोगों को नहीं मिल रहा है। नाउ व्हाई सो? नाउ व्हाट हैपेंस, बाय डिफॉल्ट स्टैंडर्ड अगर आप माया के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट को डुप्लीकेट करेंगे सो इट विल जस्ट डुप्लीकेट द
ऑब्जेक्ट, यानी कि शेप को वो डुप्लीकेट करता है। इट विल जस्ट डुप्लीकेट द शेप, ठीक है, जैसा भी आपने बना लिया होगा उस शेप को वो डुप्लीकेट कर लेता है। इट विल नॉट डुप्लीकेट एनी इनपुट्स, यानी कि उसकी हिस्ट्री या उसकी इनपुट वैल्यूज को वो डुप्लीकेट नहीं करता। अब इसीलिए हम लोगों को यहाँ पे डुप्लीकेट करने के लिए अलग टाइप का डुप्लीकेट ऑप्शन मिलता है, विच इज डुप्लीकेट स्पेशल। सो नाउ व्हाट आई डू, लेट मी जस्ट सिलेक्ट ऑल दिस थिंग एंड लेट मी जस्ट डिलीट इट। अब आप देख सकते हैं हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को डिलीट कर दिया, लेकिन यहाँ पे अगर आप आउटलाइनर में आ जाएंगे तो आपका ये जो ग्रुप है वो अभी भी यहीं पे है, ठीक है। तो दिस यू हैव टू मेक श्योर कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को डिलीट कर रहे तो उसके सारी की सारी प्रॉपर्टीज डिलीट हो, यानी कि उसका अगर आपने ग्रुपिंग किया है, एनीथिंग यू हैव डन, जस्ट डिलीट दोज ऑल्सो। तो यहाँ पे आपको क्या कर लेना है, ग्रुप को भी सिलेक्ट करके आपको डिलीट करना है, या फिर जब आप ऑब्जेक्ट को डिलीट करें, ठीक है, तो ये पूरा ग्रुप सिलेक्ट कर ले एंड देन जस्ट डिलीट इट। तो ये आपका आउटलाइनर भी क्लीन रहेगा। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने आउटलाइनर को क्लीन रखें, नीट एंड क्लीन। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोगों ने ऑब्जेक्ट्स को बनाया है, उसके यहाँ पे ट्रांसफॉर्म हिस्ट्रीज भी हम लोगों को दिख रही है, ठीक है। इसे भी चाहिए तो आप लोग डिलीट कर सकते हैं। सो नाउ व्हाट वी वांट दिस इनपुट वैल्यूज ऑल्सो, ताकि हम लोग यहाँ पे चेंजेस कर सके और अपना सीट तैयार कर सके, यानी सिंगल सीट सोफा, ठीक है, या फिर चेयर। तो व्हाट यू विल डू, सिंपली सिलेक्ट ऑल ऑफ देम, देन यू हैव टू कम टू एडिट, डुप्लीकेट स्पेशल। ना एक चीज ध्यान देना है, डायरेक्टली आते ही आपको क्लिक नहीं करना है, क्लिक ऑन दिस बॉक्स जहाँ पे हम लोग थोड़ी सेटिंग्स को डिफाइन करेंगे, सेटिंग्स करेंगे। तो इस क्यूब पे आपको, इस आइकन पे आपको क्लिक कर लेना है एंड देन कम ओवर हियर, यू कैन सी ये डुप्लीकेट स्पेशल का ऑप्शंस पैनल ओपन हो जाता है, जहाँ पे आप देखेंगे ये ऑप्शंस आपको मिल जा रहे हैं। फिलहाल आप चाहिए तो इसे रीसेट कर ले, ठीक है। एंड अभी हम लोग किसी और चीज को नहीं देखेंगे, लेट्स सिंपली टर्न ऑन वन ऑप्शन विच सेज इनपुट ग्राफ। इसे आप लोग सिलेक्ट कर ले, इसे ऑन कर दे, जस्ट लाइक दिस, ठीक है, एंड देन से डुप्लीकेट स्पेशल। अप्लाई भी कर सकते हैं, डुप्लीकेट स्पेशल पे क्लिक कर देंगे। डिफरेंस क्या होता है, अप्लाई कर देंगे तो ये बॉक्स ओपन रहेगा, उसके बाद आप मल्टीपल टाइम इस टूल को यूज कर सकते हैं, या फिर अगर आप डुप्लीकेट स्पेशल कर देंगे तो अप्लाई होके ये बंद हो जाएगा। सो इफ यू क्लिक ऑन डुप्लीकेट स्पेशल, ये हमारा टैब बंद हो गया एंड नाउ यू कैन सी वी गॉट आवर ऑब्जेक्ट लाइक दिस। नाउ सेम थिंग विल हैपन इफ आई एम गोइंग टू रोटेट इट, ये इस तरह से इंडिविजुअली रोटेट होगा, ठीक है। तो क्या करना होगा, हम लोगों को ग्रुप करना होगा। ऑलराइट, सो लेट्स सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, गो टू एडिट, ग्रुप, चेक कर लेते हैं सेंटर हमारा ऑन है, अप्लाई कर ले, क्लोज कर ले एंड नाउ जस्ट सिंपली रोटेट। अब चाहिए तो आप पहले सेटिंग्स कर ले, फिर भी आप उसके बाद भी आप ग्रुप करके रोटेट कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है उसमें भी। तो आप पहले चाहिए तो सेटिंग्स कर ले, उसके बाद आप रोटेट कर ले। मैं यहाँ पे इसे -90 डिग्री दे देता हूँ एंड नाउ व्हाट वी कैन डू, वी कैन सिलेक्ट इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट। नाउ सी वी हैव द इनपुट वैल्यूज, तो इसके भी है एंड इसके भी है, तो ऑल दिस ऑब्जेक्ट्स हैव देयर इनपुट वैल्यूज, ठीक है। सो व्हाट वी कैन डू, लेट्स नाउ आई डोंट नीड दिस वन। नाउ एज यू कैन सी कि इस वाले का इनपुट है तो इस वाले का नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने इसे डुप्लीकेट किया था फर्स्ट क्लास में भी, ठीक है। सेम चीज इसके साथ भी है, इसके भी इनपुट नहीं है बिकॉज इट इज अ डुप्लीकेट ऑफ दिस वन। एंड यहाँ पे अगर हम लोग लेग्स को भी देख ले तो यहाँ भी सेम चीज हो रही है, इनके इनपुट्स आपको नहीं मिलेंगे बट इस वाले का आपका मिल जाएगा। बट अभी फिलहाल हम लोगों के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पीसेस इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इसीलिए हम लोग उसके इनपुट ग्राफ्स कॉपी नहीं करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि वैल्यूज चेंज रखना है, अगर आपको कुछ चेंजेस करना है तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसे डुप्लीकेट विथ इनपुट ग्राफ कर सकते हैं। नाउ व्हाट आई विल डू, आई जस्ट डिलीट दिस थिंग, दैट्स इट, सिर्फ हम लोगों को इसे डिलीट करना है। नाउ लेट्स चेंज द वैल्यू, सो विल जस्ट मेक दिस थिंग हाफ, यानी कि ये 6 इंच था, ये 6 इंच था एंड दिस वाज 24 इंचेस, ओके। तो 12 प्लस यानी 36, तो हम लोग इसके इनपुट ग्राफ में आएंगे एंड इसे भी हम लोग क्या कर देते हैं, 36 कर देते हैं लाइक दिस। नाउ एज यू कैन सी दिस विल मूव लाइक दिस। अब हम लोगों को इसे मूव करके अलाइन करना है, तो लेट्स स्नैप अलाइन, यू नो व्हाट टू डू, सेलेक्ट कंपोनेंट मोड में जाना है, तो सिलेक्ट कर ले पहले, तो नाउ गो टू मॉडिफाई स्नैप अलाइन पॉइंट टू पॉइंट, ऑलराइट। तो ये हमारा अलाइन हो चुका है। सेम हम लोग इसके साथ भी करेंगे, इसकी वैल्यू को भी हम लोग
24 कर लेते हैं. And now let's align this thing. So select this two, go to component mode, select and select, modify, snap align point to point. Alright, like this. And then let's do the same thing with this one. So select करें component mode, इस point को select करना है and इस point को select करना है and then go to modify, snap align point to point. ओके, इस तरह से. अब ये दो पैर बचे हैं, इन्हें भी हम लोग कर लेते हैं. ठीक है, सो लेट्स सेलेक्ट, लेट्स फर्स्ट मूव देम वेरी क्लोजली लाइक दिस, नियरेस्ट जगह पे रख देते हैं एंड देन वी कैन डू द अलाइनमेंट्स. सो नाउ व्हाट यू कैन डू, लेट्स डू द सेम थिंग. सिलेक्ट कर लेते हैं कंपोनेंट मोड, सिलेक्ट सिलेक्ट पॉइंट टू पॉइंट, select select modify point to point. Alright, तो ये हमारा ये साइड चेयर बनके रेडी हो चुका है. ये हमारा ग्रुप है एंड इफ यू प्रेस मूव टूल यू कैन सी हमारा मूव आ गया इस तरह से. ठीक है, अभी हमारा पिवट थोड़ा सा ऑफ है क्योंकि हम लोगों ने इसे डुप्लीकेट जब किया तो हमारा ऑब्जेक्ट बड़ा था, इस वजह से पिवट थोड़ा सा साइड में आ रहा है. सो नाउ यू कैन यूज दिस ऑप्शन विच सेज मॉडिफाई सेंटर पिवट, तो हमारा पिवट सेंटर में आ जाएगा. ठीक है, सो ट्राई टू कीप योर पिवट इन द सेंटर ताकि मूव और बाकी चीज करने में इजी हो जाता है. एंड नाउ व्हाट वी कैन डू, वी कैन जस्ट डुप्लीकेट दिस एंड वी कैन कीप इट ऑन द अपोजिट साइड. तो इसी ग्रुप को आप सिलेक्ट कर लें. ठीक है, नाउ इफ यू वांट टू डुप्लीकेट इट विथ ऑल द इनपुट्स एंड ऑल दोस थिंग, तो आप क्या कर सकते हैं, एडिट में जाके स्पेशल ले लें एंड डुप्लीकेट कर लें. सो विल चूज द स्पेशल ओनली. तो सेटिंग्स में आके देख लेते हैं एंड नाउ जस्ट duplicate special, move it like this and just put 90 degree opposite हो जाएगा हमारा. And now you can see we have our sofa and we have our two seats also. Okay, so इस तरह से हम लोग अपने सोफा सेट को तैयार कर सकते हैं. तो ऐसा हमारा 2-seater सोफा एंड 2 चेयर्स बन गए, 2 सीट सिंगल सीट सोफास भी बन गए इस तरह से. ऑलराइट, सो नाउ लेट्स जस्ट क्विकली क्रिएट आवर सेंटर टेबल एंड देन वी आर डन विथ आवर सेट. तो ये हमारे बेसिक बॉक्स मॉडलिंग तैयार हो जाएगा विथ यूनिवर्सल स्केल. ठीक है, एंड देन वी कैन यूज दिस मॉडल एनीवेयर एंड जहाँ भी हम लोगों को चाहिए. तो हम लोग इसे एसेट बना के सेव कर लेंगे. तो फिलहाल हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं और हम लोग इसे यहाँ पे एक सेंटर टेबल बना लेते हैं. तो सेंटर टेबल की भी हाइट अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 15 to 18 इंचेस होती है. मतलब या तो आपके ये सीट हाइट तक होती है या से थोड़ी सी कम होती है, अराउंड 15 इंचेस के आसपास. ठीक है, तो वी कैन यूज दैट वैल्यू ऑल्सो. एंड टेबल की जो डायमेंशन होगी दैट यू कैन कीप एनीथिंग एनीवेयर लाइक अराउंड लाइक 36 इंचेस, यानी कि अराउंड 4 फीट के आसपास, या 3 फीट, 3.5 फीट, 2 फीट बाय 4 फीट आप रख सकते हैं, यानी कि 24 इंचेस बाय 48 इंचेस. दिस कैन बी योर स्टैंडर्ड हाइट. मैं तुम्हें वही बहुत सिंपल टेबल बनाने वाला हूँ. तो लेट्स क्विकली क्रिएट दिस थिंग. सो लेट मी गो टू क्रिएट, चूज अ प्रिमिटिव क्यूब. हमारा क्यूब बन गया. लेट्स पुट द वैल्यू. तो विथ के लिए मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 48. ठीक है, हाइट के लिए मैं यहाँ पे डालता हूँ. अब ये हाइट थोड़ी सी कम होगी, यानी अप्रॉक्सीमेटली 18 सेंटीमीटर 18 mm का होता है. ठीक है, या फिर 2 इंचेस 1.5 इंचेस के आप रख सकते हैं. मैं यहाँ पे 2 इंचेस टाइप कर दूंगा एंड देन आई विल गो टू डेप्थ विच इज गोइंग टू बी 24 लाइक दिस. ठीक है, एंड विल जस्ट ब्रिंग इट ओवर हियर. अब हम लोग इसे थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं इस तरह से लाइक दिस. एंड देन हम लोग अब क्या करेंगे, चारों तरफ एक पाए रख देंगे और इसे कंप्लीट कर लेते हैं. तो ये सिंपल सा हमारा एक सोफा बन जाएगा. बट इस सिंपल से ज्योमेट्री को बनाने में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं जो आपको आगे आने वाले आपके मॉडलिंग टूल्स में, या फिर अगर आप एडवांस मॉडलिंग भी करेंगे तब आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा. तो चलिए क्विकली तैयार कर लेते हैं इसके पाए. अब पाए का भी मेजरमेंट हम लोगों को चाहिए बिकॉज वी वांट देम टू बी ऑफ द सेम हाइट. सो वी कैन डू दैट थिंग फ्रॉम आवर अदर व्यूज. ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देख के कर सकते हैं. ठीक है, तो लेट्स क्रिएट दैट थिंग. तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सो अगर हम लोग स्टैंडर्ड इसका हाइट देख लें, अगर हम लोग इस बॉक्स को देख ले, सो वी हैव मूव्ड इट
10 यूनिट्स, लाइक फॉर एग्जांपल हम लोगों ने इसे मूव किया हुआ है 10 यूनिट्स विच इज़ लाइक 10 इंचेस फ्रॉम ग्राउंड। तो लेट्स से मैं अगर यहाँ पे टाइप कर दूँ एग्जैक्टली 11 समथिंग लाइक दिस एंड यू कैन सी अब यहाँ पे ये शेडेड की हुई वजह से हम लोगों को वायर फ्रेम नहीं दिख रहा है, मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को बताया था। तो यू कैन चेंज इट टू वायर फ्रेम लाइक दिस एंड यू कैन सी, और यू कैन टर्न ऑन शेडेड विथ वायर फ्रेम। ठीक है, ये ग्रिड डिस्टर्ब कर रहा है तो आप ग्रिड को ऑफ कर दें लाइक दिस एंड ये हमारा इस तरह से टेबल आ गया है। ओके, नाउ लेट्स क्रिएट आवर लेग्स। सो सिंपली आप क्या करेंगे, यहाँ पे क्यूब तैयार कर लें, ये हमारा क्यूब बन गया। ठीक है, हाइट के लिए आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं समथिंग लाइक 10 यूनिट्स एंड विथ के लिए आप यहाँ पे 2x2, तो 2 इंचेस बाय 2 इंचेस की हम लोग यहाँ पे सेटिंग्स कर लेते हैं। एंड नाउ लेट्स क्विकली स्नैप दैम, तो हम लोग इसे स्नैप कर लेते हैं। So let's select both of them, component mode, select this pivots, इस pivots को हम लोग select कर लेते हैं, modify, snap align object point to point, like this quickly। अगर हमारे side view से भी देख ले तो ये जो है proper height alignment में आ चुका है। Now let's make few copies, 3 more and let's place it around the scene। तो मैं quickly इसे copy करके align करके रख लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैंने सारे पैर्स लगा दिए एंड हमारा ये फिजिकली एक्यूरेट एक सोफ़ा सेट बेसिक सिंपल सा बन के रेडी हो गया है। बट ये अभी ही देखने के लिए अच्छा लग रहा है बिकॉज हम लोगों ने यहाँ पे एक तो रियल वर्ल्ड स्केल्स एंड डायमेंशंस को यूज़ किया हुआ है, जिस वजह से ये दिखने के लिए भी भले ही बेसिक ऑब्जेक्ट हो लेकिन अच्छा और इंटरेस्टिंग लग रहा है। और अगर हम लोग सिर्फ इसके ऊपर थोड़ा सा कलर टेक्सचर ये सब ऐड कर दे तो ये और ज़्यादा रियलिस्टिक लगेगा। बट फिलहाल हम लोग टेक्सचरिंग पे अभी नहीं जाएंगे, पहले हम लोग अपने मॉडलिंग के टॉपिक्स को कवर करेंगे, देन वी विल लर्न टेक्सचरिंग। ऑलराइट गाइस, तो आई होप आप लोगों को बेसिक बॉक्स मॉडलिंग की क्लास पसंद आई रहेगी। आप लोगों ने देखा किस तरह से हम लोग सिर्फ बॉक्स को यूज़ करके एक इंटरेस्टिंग सा सीन तैयार कर सकते हैं एंड इसे फिजिकली एक्यूरेट भी तैयार कर सकते हैं। अब बारी आती है इस फाइल को सेव करने की, तो हम लोग इस फाइल को सेव कर लेंगे। सो सिंपली आपको क्या जाना है, फाइल में जाना है एंड यू हैव टू क्लिक ऑन सेव। ठीक है, तो जैसे ही आप फाइल सेव पे क्लिक करेंगे ये विंडो हमारा ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे फाइल का नाम दे देना है, हम लोग इसे लिख देते हैं सोफा सेट एंड देन वी विल सेव इट। सेव करने के लिए आपको फाइल टाइप मिलता है, करेंटली वी आर गोइंग टू यूज़ माया एसी, यानी माया एसी को यूज़ करेंगे .ma फाइल एंड एक और मिलता है हम लोगों को बैनरी फाइल। ठीक है, माया एसी इज़ क्वाइट हैवियर फाइल, लेकिन हम लोग माया एसी को यूज़ करते हैं बिकॉज इसके अपने कुछ बेनिफिट्स है। ठीक है, वो हम लोग आगे देखेंगे कि ये दोनों फाइल्स में डिफरेंस क्या होता है और कौन सा यूज़ करना चाहिए। अभी फ़िलहाल के लिए आप समझ लें कि आप माया एसी में से सेव कर लें .ma फाइल एंड सिंपली आपको कर लेना है सेव एज। ठीक है, या सेव पे। ठीक है, ये हमारा फाइल सेव हो गया। नीचे आप देख सकते हैं हमारा रिजल्ट लिख के आ रहा है, रिजल्ट DGFX ग्रैंड ट्यूटोरियल एंड सीन्स फोल्डर में हम लोगों ने अपना प्रोजेक्ट फोल्डर बनाया है, तो उसी के सीन फोल्डर में हमारा फाइल सेव हो गया एज sofa_set.ma। ऑलराइट, एंड ये हमारा सीन तैयार हो गया। नाउ सेव करने के बाद में एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है। नाउ अब अगर आप सॉफ्टवेयर को बंद कर देंगे तो आपका सॉफ्टवेयर बंद हो जाएगा। ठीक है, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। लेकिन जैसे आप थोड़ा भी अगर बंद करने से पहले अगर थोड़ा भी अगर आप ऐसा चेक करने आ गए, देखने आ गए या आपने कुछ मॉडिफाई किया एंड नाउ इफ यू गो एंड ट्राई टू क्लोज दिस एप्लीकेशन इट विल अगेन आस्क यू टू सेव इट। ठीक है, भले ही आपने यहाँ पे कुछ भी मॉडिफिकेशन नहीं किया, सिर्फ आपने यहाँ पे कैमरा को रोटेट किया, इस तरह से मूव किया एंड अगर आप यहाँ पे फाइल को क्लोज करने आएंगे तो इट विल आस्क यू अगेन टू सेव। रीज़न इज दैट कि ये एक 3D सीन है, तो इसमें किसी भी तरह का चेंजेस इज अ चेंज, दैट मीन्स यू हैव टू सेव। बहुत सारे एप्लीकेशन में ऐसा नहीं होता, अगर आपने कुछ भी नहीं किया है, कुछ भी सिलेक्शन या कुछ भी नहीं किया है तो वो सेव हो जाते हैं। बट याद रखना बहुत सारे एप्लीकेशंस में अगेन इफ़ यू मेक एनी चेंज, जैसे फोटोशॉप में भी अगर आपने कोई लेयर को मूव किया, अंडू ये सब मूवमेंट कर दिया, ठीक है, उसके बाद अगर आप क्लोज करने जाएंगे तो इट विल आस्क फॉर सेविंग। ठीक है, लेकिन अगर आपने अंडू किया तो वो नहीं पूछता, लेकिन अगर आपने कुछ भी मूवमेंट कर दिया और फिर आप सेव करने जाएंगे तो इट विल आस्क यू टू सेव द फाइल। ऑलराइट, और बहुत बार तो आपको पूछता नहीं है, डायरेक्टली फाइल क्लोज हो जाएगा एंड दैट चेंजेस विल नॉट गेट अप्लाइड। ठीक है, यानी कि आपको कुछ ऑब्जेक्ट मूव करना था, आपने मूव किया, फाइल क्लोज कर दिया, फाइल क्लोज हो गई एंड यू डिडंट सेव द फाइल। ठीक है, तो फॉर अ सेफर पॉइंट ऑलवेज
फाइल, सेव सीन, हमेशा सेव कर ले। कीबोर्ड शॉर्टकट का इस्तेमाल हमेशा करें, कंट्रोल एस। एक चीज़ और ध्यान दें कि ये एक 3D एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन में बहुत बग्स होते हैं, यानी कि बहुत एरर्स आ जाते हैं, कभी कभी फाइल्स करप्ट हो जाती है। तो आई वुड रिकमेंड कि आप फाइल्स को हमेशा सेव एज करते जाएं। जैसे कि एक वर्जन अगर आप सेव कर रहे हैं तो दूसरा एक वर्जन आप एक और सेव कर ले, ताकि इनकेस अगर कोई एक फाइल करप्ट हो जाए तो आपके पास एक बैकअप हो। दूसरी चीज़ आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सेव इंक्रीमेंट कर सकते हैं। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं हमारा सोफ़ा सेट सेव हुआ है। अगर मैं यहाँ पे फाइल्स में जाके सेव एंड इंक्रीमेंट एंड सेव कर दूँ इस तरह से, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अब एक नया वर्जन सेव हो गया, विच इज़ sofa_set.001। तो ये एक बैकअप फाइल के साथ सेव हुआ है। लेट मी शो यू। अगर मैं यहाँ पे ओपन पे क्लिक करूँ, आप देख सकते हैं 2 वर्जन हमारे सेव हो गए। ठीक है, सो दिस ऑप्शन इज बेस्ट। कंट्रोल ऑल्ट एस दबा के आप सेव करें तो ये एक वर्जन के साथ में सेव हो जाता है। ऑलराइट, बट अगेन एवरी टाइम यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल डूइंग ऑल दोस थिंग। एक ऑप्शन आप और यूज कर सकते हैं, आप ऑटो सेव ऑन कर सकते हैं प्रेफरेंसेस में से। आपको आना है विंडोज, सेटिंग, प्रेफरेंसेस एंड देन प्रेफरेंसेस के अंदर आपको आ जाना है फाइल्स एंड प्रोजेक्ट्स में। यहाँ पे आप आके क्लिक कर लें एंड यहाँ पे आप ऑटो एनेबल कर ले सेव को। ठीक है, ऑटो सेव को एनेबल कर ले, सॉरी। तो एनेबल को आप ऑन कर ले। कितने मिनट? एवरी 10 मिनट्स इट विल सेव द फाइल। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप लिमिट करना चाहते हैं कि कितना वर्जन सेव हो तो वो भी आप कर सकते हैं। प्रॉम्प्ट बिफोर सेविंग, तो इसे भी आप ऑन कर सकते हैं। तो एवरी टाइम व्हेन इट विल गोइंग टू सेव या सेव एज करेगा तो आपको एक मैसेज आएगा, डू यू वांट टू सेव इट और नॉट। तो यू कैन डू दैट थिंग ऑल्सो। ठीक है, तो आप इसे भी ऑन कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑन करके आप इसे सेव कर ले। मैं फिलहाल इसे ऑन कर लेता हूँ एंड सेव कर लेता हूँ बिकॉज हम लोगों को बैकअप चाहिए। तो आई वुड रिकमेंड यू कैन यूज दिस ऑप्शन। ऑल राइट, तो दिस आर द वेज यू कैन save and you can protect your files and this is how you can create your objects. Alright, तो ये था पार्ट 2 ऑफ आवर सोफा क्रिएशन। आई होप आप लोगों को आज की क्लास पसंद आई रहेगी। क्लास पसंद आई तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके अपने फीडबैक ज़रूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लग रही है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तक के लिए कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। ठीक है, चलिए मिलते हैं।